Is right now in this section we'll started your study assembly language. What is meaning of assembly language? We are previous classes we are learn it last previous classes what is assembly language or what is type of languages. Let's start your language assembly language. Assembly language used as symbols, lines, numbers and short sequence of the letter which called memoric, like additions for subtraction, M for multiplications, L for loading, and so on. All the know that a computer can understand only mechanical language. So we have to translate these memoric into mechanical language by using तो ट्रांसलेटर. देखिए लेट्स सी कि आगे हम पढ़ेंगे कैसे वो ट्रांसलेट करते हैं. देखिए असेंबली लैंग्वेज मेमोनिक्स इनपुट करेंगे, असेंबलर जो है वो इनपुट करेगा. आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? मशीनिकल लैंग्वेज 0 1 0 1 0 1 1 0 1. दिस इज अ मशीनिकल लैंग्वेज. कन्वर्ट टू बी कोडिंग, लाइक मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस में सेक्शन में बताया है कि 0 1 में कोडेड हो जाता है, उससे हम कहते हैं मशीनिकल लैंग्वेज. तो जो मशीनिकल लैंग्वेज है वो कोडिंग लैंग्वेज को ही समझता है. प्रोसेस द ट्रांसलेशन, ये पूरी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की. एन असेंबलर इज अ प्रोग्रामिंग दैट ट्रांसलेट टू assembly language मेमनिक्स इन मशीनिकल लैंग्वेज. O and 0 and 1 सॉरी जो है वो हमारा मशीनिकल लैंग्वेज का सिम्बल्स होते हैं. वाई वॉज असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस? आपको मैं बताने जा रही हूँ असेंबली लैंग्वेज क्या क्या होती है. मशीनिकल लैंग्वेज कंसिस्टेड entirely of the number of hands. We are too complex for human to read and write. So the low level assembly language was designed represent various instruction in symbolic code and in more understand for this फ्रॉम, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस को ट्रांसैक्ट करता है. इसे कौन सी लेवल लैंग्वेज कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज. यूजिंग असेंबली लैंग्वेज द प्रोग्रामर कैन राइट ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम. इसको कौन सा अदर नाम इसका क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम दैट द करस्पॉन्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू मशीनिकल लैंग्वेज. मतलब जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको रीड करने के लिए मशीन को जो मशीन चेंज करती है समझती है, उसको बोलते हैं हम असेंबली लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज, अब इस लेवल से थोड़ा सा बढ़कर हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जिसे हम उसका शॉर्ट फॉर्म HAA भी होता है. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ वेरी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब यूज़र के साथ बहुत फ्रेंडली है. इट अंडरस्टैंड two languages, the languages that we used. It is much easier to write to the program in the language. इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना बहुत ही ईजी होता है. द फास्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डिज़ाइन इन 1950s, मतलब 1950s में सबसे पहली बार इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था. नाउ देयर में लैंग्वेज इंक्लूडेड ADs, ADAS, एल्गोस, बेसिक, ये C++, जावा है ना, फॉर्टेन एंड फिजिकल, फैस्कल. इस तरह की लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस के नाम हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग करते हैं. द एडवांटेज ऑफ द लैंग्वेजेस इज मशीनिकल इंडिपेंडेंट कोडेड विच कैन बी यूज ऑलमोस्ट द कंप्यूटर विदाउट मेकिंग एनी चेंज. इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो ये लैंग्वेज है वो मशीनिकल इंडिपेंडेंट कोडेड, मतलब जो इंडिपेंडेंटली अपने आप को कोड करके और इजीली अपना वर्क करती है. इसके बिना वर्क को चेंज कर पाना इजी नहीं था. द इंस्ट्रक्शंस राइट इज़
HAA मतलब हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नीडेड टू ट्रांसलेट इनटू मशीनिकल लैंग्वेज। इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? मशीनिकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? इंटरप्टर एंड कंपाइलर टू ट्रांसलेट इनटू मशीनिकल लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट। कंप्यूटर इसे कंपाइलर और ट्रांसलेट इंटरप्टर से इसे ट्रांसलेट करके उसे समझता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाइलर? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीनिकल लैंग्वेज। मशीनिकल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इन वन गो एंड डिस्प्लेस ऑल द एरर्स टुगेदर। मतलब ये अपनी जो एरर्स है उन सबको देख कर प्रोग्रामिंग कर कर और उस एरर को रिप्रेजेंट करके वर्क करता है, कन्वर्ट करता है। इंटरप्टर, अब क्या होता है इंटरप्टर? इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीनिकल लैंग्वेज। ये भी सेमलर वर्क करता है। बट कन्वर्ट वन लाइन एट द टाइम, ये एक समय पे एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है। डिस्प्ले टू एरर इन दैट लाइन ओनली, मतलब एक लाइन को ही रन करता है। अगर उसमें कोई एरर आती है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ता है, उस एरर को कंप्लीट करवाता है, उसके बाद ही प्रोग्राम आगे रन करता है। इट गोज़ टू द अनदर लाइन ऑन ओनली आफ्टर द करेक्शन एंड प्रीवियस एरर्स। पहले वो अपनी सारी जो एरर्स हैं उनको करेक्शन करने के लिए कमांड बोलता है, उसके बाद ही वो अपनी करेक्शन को करता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, it means 3GL. Third generation languages consist of the simple word like we used in any language to make programming easy. For example, a programmer closed ADD मतलब additional, print for the printing, symbols for multiplication, etc. Example third generation language like BASIC, like log, like COBOL, like Pascal, like Fortran। ये सभी लैंग्वेजेस हैं, बेसिक लैंग्वेज के नेम हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड इन इट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बिगिनर। लोगो स्टैंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, दिस इज फुल नेम इज it is used to draft shapes and figure with help the turtle। इस turtle से अपन इसकी हेल्प से शेप्स और ये सारी डिफरेंट शेप्स और इनको कन्वर्ट करने के काम आता है। अब कोबल क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पर्टिकुलर किसी बिजनेस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ स्पेसिफाइड डिज़ाइन फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन, पर्टिकुलर किसी बिजनेस या किसी फील्ड से रिलेटेड बिजनेस के लिए ही इसे बनाया जाता है। पास्कल इट इज़ अ लैंग्वेज दैट आर डिज़ाइन फॉर टू ईच इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। फॉर्टेन स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मूलेस ट्रांसलेशंस, इट इज़ डिज़ाइन टू द सॉल्व साइंटिफिकली प्रोग्राम एंड एरर, सारे साइंटिफिकली प्रोग्राम्स और एरर्स के लिए बनाया गया। दिस इज़ 4GL, it means fourth generation language. Fourth generation language is also like to 3, मतलब almost similar है third generation language के। It is also use simple statement like those any language we used, but 4G is more powerful और much faster, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके कंपैरिजन में बहुत तेज़ है और फास्टर भी है। देन 3GL it is requires very little program skills. A person with a little knowledge of programming can easily write and learn program for generation language. It use graphics user interface, जिसे हम कहते हैं examples Java, Oracles, Virtual, Fox Pro and Unix cells। ये इस लैंग्वेज, इसके जो लैंग्वेजेस हैं, जो फोर्थ ग्राफिक्स लैंग्वेजेस हैं उनके नाम हैं। एंड फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज आई है? सी हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
in all is any programming language based on problem solved using constant constructions given to the program rather than using the algorithm write by a programmer. While the fourth generation program language is designed to build स्पेसिफाई प्रोग्राम, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है. दिस फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट द प्रोग्रामर. मतलब इसमें जो प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं उसके लिए एरर वगैरह नहीं आती है, वो खुद ब खुद अपनी एरर को रिकवर मतलब एरर को रिजॉल्व करके सारी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर और खुद ही उस पर विदाउट प्रोग्रामर की हेल्प, मतलब उसमें आपको बार बार एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं होती. नेचुरल लैंग्वेज डज नॉट फॉलो स्पेसिफिक सेट ऑफ द रूल्स इन द थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज है डज नॉट फॉलोड, मतलब ये अभी भी नेचुरल लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते हैं, बट थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के रूल्स को बेस्ड होते हैं, उनके बेस्ड होते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते. नेचुरल लैंग्वेज इज ऑल्सो नो हैज़ फिफ्थ जनरेशन. लाइक अभी स्पीकर वगैरह आ गया, अगर हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं ना उसको स्पीकर पे टच करते हैं और वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है. ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. नेचुरल लैंग्वेजेस एसोसिएट्स टू अफ्रीकन इंटेलिजेंसी. ये किसने बनाया था सबसे पहले इस लैंग्वेज को एसोसिएट किया था? अफ्रीकन इंटेलिजेंसी ने, कंपनी है जो. द लैंग्वेज इज प्रॉपर ओनली साइंटिफिक एंड मेडिकल फील्ड्स इनटू इट नाउ. मतलब जनरली ये किसके लिए यूज़ हो रही है? साइंटिफिक और मेडिकल पर्पस के लिए. एक्सप्लेन द फिफ्थ जनरेशंस प्रोगोल और ओप्स एस. क्विक रिकैप, मतलब फटाक से हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो हमने इसमें पढ़ा है. कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द प्रोग्रामर एंड द कंप्यूटर. कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है कम्युनिकेट करती है प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में. अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ द कोड एंड सिम्बल्स और वर्ड्स. मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो कोड और सिम्बल्स पे बेस्ड होती है. A computer understand only programming language which are divided into categories high level and low level. कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो टू कैटेगरीज हैं, एक हाई लेवल है और एक लो लेवल है. लो लेवल लैंग्वेज आर मशीनिकल डिपेंडेंट. लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन पर डिपेंडेड है. हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेड. हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो डिपेंडेड ऑन मशीन. द कंप्यूटर कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इन अ गो. मतलब ये जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को वन टाइम गो में, एक बार के रन में कन्वर्ट कर लेता है. द इंटरप्टर कन्वर्ट द प्रोग्राम बाय लाइन. मतलब जो इंटरप्टर है वो लाइन बाय लाइन उसे कन्वर्ट करता है. फिनिश योर चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस टू बी स्टार्टेड. थैंक यू सो मच.